Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic number 3.4 cell specialization. आज ही हमने टॉपिक पढ़ना है पेज नंबर 54 पे। मैं इसके बारे में आपको ये बताती चलूँ, सेल स्पेशलाइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें समटाइम आपको 2 और 3 सेल्स पे नोट आता है, ठीक है। समटाइम आपको जस्ट मेसोफिल सेल्स के बारे में या एपिडर्मल सेल पे या मसल सेल पे या न्यूरॉन पे जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ जाता होता है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से रेडी करना है। इसमें जो डायग्राम्स है वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, एज ए शॉर्ट एज एमसीक्यूज के लिए, लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे। सेल स्पेशलाइजेशन आपको जैसे कि इसके टॉपिक से पता चल रहा है कि स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि ये जो सेल्स हैं, हमने हर सेल की उसकी कौन सी स्पेशलिटी है, उसके कौन सी खासियत है जिस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें हर सेल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हम डिस्कस करेंगे और देन हम ये भी देखेंगे कौन से सेल जो हैं वो किस तरह के हैं, देन फिर उनकी जो स्ट्रक्चर जो उनकी फंक्शन है फिर वो किस तरह से, ठीक है। हमने इसमें स्पेशलाइजेशन के बारे में, उनकी खासियत के बारे में पता करना है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है खासियत, मतलब एक जो है कोई स्पेशल जो चीज़ का कोई सेल जो है परफॉर्म कर रहा है। एक सेल एक जब स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है देन वो उसकी वो जो फंक्शन है वो उस सेल का क्या है, स्पेशलाइजेशन है। सेम टू सेम नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग करते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो सेल जो एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हम हैं प्लांट्स भी इसमें आ जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ईच टाइप हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर, हर सेल की स्पेशल एक ख़ास स्ट्रक्चर होती है, उसकी साख्त होती है। एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, और फिर वो स्पेशल एक ख़ास तरह का जो काम है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो जो स्पेशल तरह का एक सेल्स की स्ट्रक्चर होती है वो एक स्पेशल वर्क जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। When cells are formed by cell division, जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के बाद जब सेल्स बनते हैं तो क्या होता है? दे आर सिमिलर, फिर वो जाहिर सी बात है जब सेल से नेक्स्ट सेल्स बनेंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे, सेम टू सेम होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ छोटा सा जो है छोटा सा ट्री होता है, छोटा सा प्लांट, जब हम उसको सीड लगा लेते हैं, वो जब हम सॉइल में लगाते हैं तो उससे छोटा सा प्लांट जो है बाहर निकल आता है, ठीक है। डे बाय डे क्या होता है, वो जो छोटी सी उसके अंदर से शूट्स जो है, शूट सिस्टम बाहर आता है, छोटा सा स्टेम बिल्कुल ही फ्रेशी सा होता है, थोड़े से लीव्स होते हैं। फिर क्या होता है आपको पता है, उसके अंदर जो है सेल की डिवीजन होती रहती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ जस्ट क्यों बढ़ती है? सेल्स के बढ़ने से। जैसे कि लीफ के अंदर सेल्स है, उनमें ग्रोथ हुई, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से ऑनवर्ड, मतलब इस तरह से, ठीक है। 1 सेल था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से देन 16, 16 32, डबल से ट्रिपल जो है ना ये सेल्स की जो डिवीजन है वो होती रहती है। सेम टू सेम हर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर, सेल के अंदर, लीफ के अंदर भी ऐसे ही होता है, स्टेम के अंदर ऐसे होता है, रूट्स के अंदर भी इस तरह से। छोटा सा जो प्लांट होता है वो बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो मतलब इस तरह से जो है जो सेल्स बनते हैं उसके अंदर, वो जो पहले वाले सेल्स हैं उसी तरह के ही सेल्स और बनते हैं, मतलब वो सिमिलर होते हैं। When cells are formed by cell division they are similar, जाहिर सी बात है वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, उनके बनने के बाद क्या होता है, सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब वो मतलब जब सेल की फॉर्मेशन हो जाती है फिर वो किस प्रोसेस के जाते हैं, वो उनके एक स्पेशलाइजेशन का जो काम होता है ना, फिर उनको वो सौंप दिया जाता है। जैसे कि पहले तो वो छोटे होते हैं ना, जब जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं फिर उनको प्रॉपर, जैसे ही वो सेल की फॉर्मेशन होती है प्रॉपर उनको क्या कर दिया जाता है, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है प्रॉपर सेपरेट उनको कर देना, सेपरेट करके देन प्रॉपर उनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है कि उन्होंने अभी ये वाला काम परफॉर्म करना है, उनको प्रॉपर जो है वो काम सौंप दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गेट स्पेशल साइज़, फिर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर उनका एक साइज़ भी गेन होता है। मतलब इतना साइज़ का जो है ये सेल है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कुछ सेल्स बड़े हैं कुछ छोटे होते हैं, इसी तरह से उन्होंने जितना साइज़ इंक्रीज अपना बढ़ाना होता है वो प्रॉपर जो है वो एक साइज़ जो है वो कर लेते हैं, ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। प्रॉपर स्पेशल साइज़ भी, स्पेशल स्ट्रक्चर भी उनकी आ जाती हैं, एंड मेटाबॉलिक फीचर भी। मेटाबॉलिक फीचर का मतलब है कि उन्होंने किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, फिर उन्हीं के फीचर जो है उनके फीचर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको गेन हो जाते हैं। स्पेशल साइज़ भी गेन हो जाता है, स्ट्रक्चर भी उनकी, और मेटाबॉलिक फ़ीचर भी। जिस तरह की उनको उन्हें काम करना होता है, जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, उसी तरह का साइज़ भी,
स्ट्रक्चर भी और मेटाबॉलिक फीचर भी। हमारे बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि सेल्स बन रहे हैं बस जहाँ पे जिसका दिल कर रहा है वो जो है फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर भी सेम ऐसे ही है, हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे, एनिमल्स के अंदर ऐसे ही हो रहा है कि जितने भी सेल प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्पेशल साइज़ भी होते हैं, वो गेन करते हैं, उनकी स्पेशल स्ट्रक्चर भी होती है, उनकी स्पेशल मेटाबॉलिक फीचर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने एक स्पेसिफिक मखसूस काम सर अंजाम देना होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं एज अ रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज, जिसके नतीजे में वो जो सेल है प्रॉपर एक स्पेशलाइज्ड बन जाता है, मतलब उसके जो है एक ज़िम्मेदार हो जाता है वो एक कि इस सेल ने ये वाला काम परफॉर्म करना है। हेयर वी विल डिस्कस सम स्पेशलाइज सेल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। यहाँ पे अब हम कुछ प्लांट्स के और कुछ एनिमल्स के सेल जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको सेम जब बता दूँ, प्लांट के जो हैं मेसोफिल सेल्स है और एक एपिडर्मल सेल है, ठीक है। ये टू के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल्स के बारे में मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, रेड ब्लड सेल्स और लिवर सेल, इन 4 के बारे में हम करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं प्लांट सेल का जो है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स को करते हैं स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन पे आपको डिफाइन पूछी जा सकती है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। आपको इस तरह से डिफाइन भी पूछ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप लोगों ने इसको अच्छे से रेडी करना है। नेक्स्ट हम करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है विद एग्जांपल। मेसोफिल, व्हाट इज मेसोफिल, राइट इट्स फंक्शन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको करना है। मेसोफिल सेल दीज आर द ग्रीन प्रेजेंट इन लीव्स। ये आपको लीव्स की स्ट्रक्चर आपको पता है, लीव की स्ट्रक्चर है। लीव को अगर हम कहें कि ये मतलब ये लाइक जैसे कि मैं ये लीव है, या फिर मैं इस तरह ले लेती हूँ, ये लीव है, ठीक है। लीव के ऊपर वाली जो है ना ये डॉर्सल भी होता है, नीचे वाला वेंट्रल भी होता है, ये लीव है ना। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाला जो ऊपर वाली ये लेयर है, ये वाली मैं ये कंसिडर करेगा, ठीक है। ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है ना ये वाली, तो इधर से ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है, ये ऊपर जो है अपर एपिडर्मिस। मोस्टली अगर हम लीफ को देखें जो ऊपर वाली लेयर हमें नज़र आती है ये वो वाली है, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये जो है ना हमें जो इसकी इंटरनल ये जो ऑर्गन्स है, जो इंटरनल जो इसकी ये सेल्स हैं ये भी हमें नज़र आते हैं। अपर एपिडर्मिस होती है, देन लोअर एपिडर्मिस होती है। इन दोनों के दरमियान में जो है मेसोफिल सेल्स होते हैं। ये मेसोफिल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। मेसोफिल सेल्स ये जो इलोंगेटेड है, ये थोड़े थोड़े जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है इलोंगेटेड है, थोड़े लॉन्ग हैं, और नीचे जो हैं छोटे छोटे अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल। और ये जो आपको गोल नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये है वास्कुलर बंडल, जिनके थ्रू पानी और जो फूड है वो पूरे बॉडी के अंदर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। और ये गार्ड सेल्स हैं, ये छोटे छोटे जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं। गार्ड सेल जो हैं वो स्टोमेटा को बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रोमेटा है दरमियान में, सुराख को स्ट्रोमेटा कहते हैं। और ये छोटे छोटे जो साइडों पे छोटे छोटे आपको ये सर्कल से नज़र आ रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। ये इसकी इनको ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रोमेटा है, ये वास्कुलर बंडल जिसके थ्रू पानी और न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, ये पूरे प्लांट के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो ऊपर वाले जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये है मेसोफिल सेल्स। इनका काम होता है कि ये लाइट को कैप्चर करते हैं। लाइट को कैप्चर करने के बाद उस एनर्जी के थ्रू फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब होती है। तो ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ये आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ऊपर वाली क्या है, अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली है लोअर एपिडर्मिस। ये है क्या है, वास्कुलर बंडल्स है जिसके थ्रू पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल्स होते हैं दरमियान में, जो इसके ये अंदर स्पेस है, जो सुराख है, जो होल होता है, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। इसके थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, एयर जो भी इसको चाहिए होता है इसके थ्रू सेल के अंदर जाता है और बाहर जाता है, ठीक है। ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। ये इसके डायग्राम है, इसको हमने पढ़ना है। दीज आर द ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स। ये ग्रीन सेल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। किसी भी और स्ट्रक्चर, किसी भी और ऑर्गन के अंदर मेसोफिल सेल प्रेजेंट नहीं होते, जस्ट लीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए इन सेल्स के को क्या कौन सा काम दिया हुआ है, इन सेल को सिर्फ एक ही काम दिया हुआ है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। इन्होंने जस्ट इस काम को जो है सरंजाम देना है, फोटोसिंथेसिस करनी है। फिर क्या करना है, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर ज़्यादा सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। और इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट, ये जो हमें इसका ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ना, ये इसका जो है ग्रीन कलर किसकी वजह से है, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसकी वजह से होता है ग्रीन कलर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। जो क्लोरोफिल है ये क्यों करता है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर से सनलाइट आनी है, फिर इससे क्लोरोफिल ने, इसमें जो क्लोरोफिल है उसने लाइट को ऊपर से कैप्चर कर लेना है।
लाइट को कैप्चर करना है। देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सुइटेबल फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वो कहते हैं जो इसकी शेप होती है ना मेसोफिल सेल्स की, जैसे कि आपको नजर आ रही है ये इलोंगेटेड लॉन्ग है, इसकी शेप जो है ना ये क्यों है ये, और इसकी जो अरेंजमेंट है, जैसे अरेंजमेंट देखें आपको नजर आ रही है, ये अरेंज है लाइन में, ठीक है, ऐसे रैंडमली प्रेजेंट नहीं है, अरेंज्ड है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है लीव्स के अंदर इन मेसोफिल सेल्स की इज सुइटेबल, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सुइटेबल होती है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जिज्ब करना, और लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ब करने के लिए इसकी ये जो शेप है ना, अरेंजमेंट जो है मेसोफिल सेल्स की, वो इसीलिए होती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर सके, लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करें, फिर उसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करें। ये मेसोफिल सेल्स है तो इनका सबसे मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है। और ये जो मेसोफिल सेल्स है किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, फोटोसिंथेसिस के लिए, आप लोगों ने भूलना नहीं है। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल जैसे कि एपी का मीन है कोई भी सेल्स है, कोई भी ऑर्गन है, उसके ऊपर वाले लेयर पे प्रेजेंट होंगे। दे आर फ्लैट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। दे आर फ्लैट एंड टाइटली, फ्लैट का मतलब होता है जैसे ऐसे, मतलब बिल्कुल ही पतले, जैसे मैं कहती हूँ ये फ्लैट है, मतलब ऐसे बिल्कुल फ्लैट हम कह सकते हैं। जैसे कि ये बुक पढ़ी है, मैं कह सकूँ ये फ्लैट पढ़ी है, ठीक है। इसी तरह से जो है ये फ्लैट, जैसे कि आपको ये लीफ एपिडर्मिस जो है, लीफ के एपिडर्मिस आपको दिखाई, ये बिल्कुल फ्लैट है, ये देखें ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है ये वाली आपको नजर है बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। इस तरह से फ्लैट एंड टाइटली का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा पास धंसे हुए, बहुत ही ज़्यादा आपस में जो है जुड़े हुए, जो उनके सेल जो हैं एपिडर्मिस के पैक्ड होते हैं, दैट मेक द आउटर लेयर एपिडर्मिस ऑफ प्लांट ऑर्गन। और इसका फंक्शन क्या है, ये बनाती है आउटर लेयर, जैसे कि ये आपको नजर आ रही है ऊपर आउटर लेयर बनाती है एपिडर्मिस ऑफ प्लांट ऑर्गन। प्लांट के जितने भी ऑर्गन हैं उनके ऊपर वाली लेयर बना रही होती है, जैसे नीचे उन्होंने यहाँ पे आपको जो है इसकी डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये इसकी लीफ एपिडर्मिस की ये डायग्राम है। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर थोड़ा सा दिया हुआ व्यू, ये आपको अच्छे से नज़र आ रही है, इसकी है ये लीफ के जो है अपर एपिडर्मिस है। यहाँ पे इन्होंने नीचे किसकी दी हुई है, नीचे दी हुई है लीफ एपिडर्मिस को, थोड़ा सा उन्होंने आपको बहुत ही डिटेल से ऊपर से दिखाया हुआ है, इसलिए आपको नज़र आ रही है। लेयर्स एपिडर्मिस ऑफ प्लांट ऑर्गन के जो एपिडर्मिस होती है उसकी आउटर लेयर होती है। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू, और इसका फंक्शन अब क्या है, इसने जो इंटरनल जो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना हो तो उनकी हिफाजत करनी होती है। इंटरनल टिश्यू मोडिफायर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, अब मोडिफाई करती है सेल्स को, जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को मोडिफाई भी करती है। आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन, उसके साथ साथ दूसरे फंक्शन भी ये परफॉर्म कर रही होती है। फॉर एग्जांपल वो कौन से फंक्शन है, फॉर एग्जांपल द एपिडर्मिस ऑफ रूट्स, जो रूट्स की एपिडर्मिस होते हैं, जैसे कि आपको ये रूट नज़र आ रही है, ये रूट है, उसका ओवरव्यू जो है ना उन्होंने यहाँ पे उसका बड़ा क्रॉस सेक्शन लिया है। ये रूफ का अगर देखेंगे जी, बाहर वाली जो है ना आपको नज़र आ रही है, बाहर वाली जो है ये छोटे छोटे, ये क्या है, ये इसकी एपिडर्मिस है। और आपको पता है रूट्स के ऊपर ये छोटे छोटे आपने रूट हेयर्स देखे होंगे, ठीक है, ये रूट हेयर्स है, नीचे वाले रूट सेल। एपिडर्मिस ऑफ रूट कंटेन रूट हेयर सेल्स, ये जो इसकी एपिडर्मिस बाहर वाली एडर्मिस है ना, इसके ऊपर क्या होते हैं, इसकी एडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो रूट की एपिडर्मिस है उसके ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं वो, रूट हेयर्स कंटेन रूट हेयर्स, दीज सेल्स मेक एक्सटेंशन का मतलब होता है जो बाहर की तरफ एक बढ़ती हुई ग्रोथ, मतलब बाहर की तरफ सेल्स की ग्रोथ हो जाना है। जैसे कि ये रूट थी, रूट के जो बाहर है ये रूट हेयर्स बन गए। आपने मोस्टली जो है ना रूट हेयर देखे होंगे, आप लोग समटाइम कैरेट जो है घर लेके आए, कैरेट या फिर टर्निव या फिर रेडिश लेके आए, तो उसके ऊपर आपको जो है छोटे छोटे धागे लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, एक्चुअली में उसकी रूट हेयर्स होती हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो प्लांट है ना, प्लांट की जो रूट्स की रूट हेयर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा, मतलब थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रेडिश के ऊपर या कैरेट के ऊपर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं रूट हेयर्स। इनका फंक्शन क्या है, दीज सेल्स मेक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर्स, वो एक्सटेंशन जो होती है उसकी इस ये एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के ऊपर ये जो एक्सटेंशन आ गई, ये एक्सटेंशन है, इसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स अब क्या करते हैं, इसका फंक्शन अब बता रहे हैं। रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया, रूट हेयर्स का ये है कि ये ना जो एरिया है सरफेस एरिया ना रूट्स को उसको बढ़ा देते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो इसका एरिया है ना ये बढ़ जाता है। अगर ये रूट हेयर्स फॉर एग्जांपल ना होते तो रूट तो यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो जाती, आगे वाली ग्रोथ जो है ना ये एक्सटेंशन ना होती। जब ये एक्सटेंशन होती है तो इसके से क्या होता है, रूट का जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कंटेन गार्ड सेल, और अच्छा भी है तो उन्होंने बता दिया हमें किसका जो रूट है, रूट हेयर्स
के ऊपर जो है ना, रूट के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल्स को, क्योंकि रूट हेयर्स की वजह से जो उसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो बता रहे हैं ये जो ये लीफ की जो स्ट्रक्चर है, इसके जो लोअर एपिडर्मिस है ना, उसके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। अब इसका फंक्शन आपको बता रहे हैं। द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कंटेन गार्ड सेल्स। लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसका फंक्शन क्या है? ये रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में, ठीक है। जैसे कि ये दो गार्ड सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जैसे कि अगर मैं इसके आपको एग्जांपल दूँ, ये क्या है? दो गार्ड सेल्स हैं। जब इनके अंदर पानी ने या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने या वाटर, वो कैसे गुजरता है? जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, क्या होता है? ये ब्लो हो फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लो हो जाते हैं। फिर क्या होता है? ऐसे ये जो हैं ये दो गार्ड सेल्स हैं और इनकी ओपनिंग से क्या होगा, और ये क्लोजिंग, ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये गार्ड सेल की तरह मैंने जो है ये थोड़ा सा किया है इस तरह से। मतलब गार्ड सेल जो है ना ओपन और क्लोज होते हैं इसके अंदर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिसने भी आना जाना होता है वो पास आउट हो जाते होते हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन था, हमने पढ़ा मेसोफिल्स और एपिडर्मिस के बारे में। अब हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मसल सेल्स को और न्यूरॉन्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं। क्या है टॉपिक था हमारा 3.5 सेल स्पेशलाइजेशन। इसकी डिफाइन मैंने आपको क्या करवाई थी? ईच टाइप ऑफ सेल हैज़ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड स्पेशल फंक्शन। हर टाइप के जो सेल्स होते हैं उनका स्पेशल फंक्शन होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इट अंडरगो स्पेशलाइजेशन और डिफ्रेंशिएशन। जब उनकी फॉर्मेशन होती है ना सेल्स की, उसके बाद जो है वो प्रॉपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं कि उन्होंने कौन सा काम करना है, ठीक है। ये तो इसको हो गई डिफाइन। अब हम देखते हैं जो प्लांट सेल के हमने दो पढ़े हैं, मेसोफिल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स पढ़े। अब हमें कर लेते हैं सम स्पेशलाइज जो सेल्स हैं प्लांट सेल के। हम पढ़ते हैं प्लांट सेल के मेसोफिल सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स। मेसोफिल सेल्स क्या था? ग्रीन सेल्स इन लीव्स थे, स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड है। इन्होंने फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है इन्होंने परफॉर्म करना है मेसोफिल सेल्स ने। मैनी क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अंदर मैनी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। क्या करता है वो? उसका फंक्शन है कैप्चर लाइट करना एंड इट्स शेप एंड अरेंजमेंट। जो मेसोफिल सेल्स की जो शेप है ना, वो उसकी शेप और जो अरेंजमेंट होती है ना वो इस तरह से होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके लाइट को, एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए उसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स क्या थे? फ्लैट होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। सेल्स जो है बिल्कुल आपस में जो है जुड़े होते हैं। मेक आउटर लेयर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स के जो आउटर लेयर्स है उसको बनाते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट इनर टिश्यू। जो एपिडर्मिस है जो इनर टिश्यू उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि ये देखें, ये क्या है? ये ऊपर भी अपर एपिडर्मिस, नीचे भी लोअर एपिडर्मिस, दरमियान वाली जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? जैसे कि एग्जांपल, रूट हेयर्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर्स का उन्होंने आपका फंक्शन बता दिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वाटर की जो है मिनरल की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट क्या है? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैव गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जो लोअर एपिडर्मिस के नीचे जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है? उन्होंने स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में रेगुलेट करना होता है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स को, मसल सेल, न्यूरॉन सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड लीवर सेल्स, ठीक है, बुक से भी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है देन यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।